गुड मॉर्निंग। आज हम जो पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ने हैं, जो हाफ ईयरली प्रोफेक्टर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो ये इसको ध्यान से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, 10 से 15 नंबर से क्वेश्चंस आने का संभावना है। और ये बहुत ईजी चैप्टर्स है, ठीक है ना। बस जो बता देंगे उतना देख लीजिए, कुछ याद करने के लिए भी आपको उसमें मिलेगा, तो यूज कर लीजिएगा, इनफ है। बस 2-3 डेफिनेशन पूछ सकता है स्कूल में, 1-2 आपको ड्रा करने के लिए दे सकता है, आपके बनाने के लिए दे सकता है, जो पहले भी हम लोग बनाए भी हैं। ऐसा पिक्टोग्राफर बनाए हो ना, पिक्टोग्राफी, उसी तरह से ये क्या है, बनाने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हो कि रा डेटा कहते किसको है, बताओ। जानते हो रा डेटा किसको कहते हैं? नहीं जानते हो। तो रा डेटा है बाबू को, जो ईच एंट्री इन द एबव, जो आपको जो डेटा कलेक्ट करके लाते हो। डेटा कलेक्ट करके मतलब कि आपने आप कोई भी डेटा कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि आप अपने स्कूल में जाके पूछ सकते हो कि मैथमेटिक्स में आपने पिछला जो पीटी अभी हाल हुआ ना, PT2 में आपने कितना ऑब्जर्व किया मैथ में। आपने 20 लड़का से पूछा कि फलना, अच्छा रोहन नाम है, हाँ मैथ में कितना लेके आया है, तो 40 में 38, तुम 40 में 28, तुम 40 में 23। तो ये आपको क्या हुआ, सारा जो आपको क्या मिल रहा है, आपका डेटा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? वो डेटा जो सीधा सीधा लेके आए, बना के पूछ लिए, वो वही आपका क्या हो गया, रॉ डेटा हो गया। समझ आया? ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ईच एंट्री, जो तुम्हारा एंट्री कर रहे हो उसको क्या होगा, उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऑब्जर्वेशन। द कलेक्शन ऑफ डाटा ऑल दिस ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, रॉ डेटा और डेटा। जो आपने ऑब्जर्व करके जो डेटा कलेक्ट किया है उसे क्या कहते हैं हम लोग, रॉ डेटा कहते हैं, ठीक है ना। दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? चलिए इसे सर रिप्रेजेंटेशन के लिए बात कर रहे हैं हम। अब वो अपना डेटा जो ऊपर कलेक्ट किया है इसमें, उससे कुछ क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा, हाउ माई स्टूडेंट गॉट डिस्टेंशियल, पूछ रहा क्या कि कितने स्टूडेंट से क्या किया, डिस्टेंशियल लिया है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि हाउ मेनी गोट लेस देन 33 मार्क्स, कह रहा है कि कितने स्टूडेंट्स है जो 33 नंबर से भी कम आया, मतलब कि वो फेल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने डेटा को जो ऑब्जर्व किया है ना, ये ऑब्जर्व किया है रे डेटा को अपने आप से मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट करने का मतलब आपको हेर फेर नहीं करना है, आपको आपकी इच्छा के अनुसार आप असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो और डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी करे उसको अरेंज कर दो, ठीक है ना। तो ये जो डेटा है वो क्या किया गया है, असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दिया गया है। आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस डेटा का थोड़ा सा एंट्री ध्यान से करना है, डेटा चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे आप असेंडिंग में करो या फिर क्या में, जोर से डिसेंडिंग में हाथ हटाइए वहाँ से गधे, ठीक है ना। तो आपको क्या देखना दिखाई दिया, जब आपने देखा आपने असेंडिंग ऑर्डर में किया तो सबसे लोएस्ट स्कोर बना वो क्या था, 7। क्या था? 7। सबसे लोएस्ट स्कोर 7 और सबसे हाईएस्ट स्कोर 97। समझ आ गया ना, 97 है, ठीक है ना। दिक्कत, तो आपका फर्स्ट कौन सा क्वेश्चन का आंसर हो गया। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही नहीं पूछ रहा था बाबू, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर। तो लोएस्ट स्कोर कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया, 7। और हाईएस्ट स्कोर 97। समझ में आ गया? अब देखिए क्या कर रहा है कि तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मेनी गोट डिस्टेंशियल। डिस्टेंशियल क्या होता है, 75 और एवब नंबर बताना है। तो 75 के एवब देखो कौन कौन है, जो सबसे पहले तो 84 हो गया, 75 के एवब 89, 93, 94, 97, 81। ये आपका क्या हो गया, सारे डिस्टेंशियल है ना। 74 को नहीं लेंगे क्योंकि क्या है, लेस देन 75 है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। समझ में आ गया? दिक्कत? सेल्फी हो रहा है। हाँ यही काम करना क्लास में, क्लास से सेल्फी लीजिएगा, गेम कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे लगेगा, अब पढ़ना नहीं।
पढ़ते भी है। ठीक है, हाँ, पूरा। यहाँ तक समझ में आ गया हाँ। दिक्कत? नहीं। तो बाकी जो क्वेश्चन जो है, ये 2 क्वेश्चंस है, उसको बना के लाना। एक क्वेश्चन, बाकी 3 तो बता ही दिए हम, आपको ये बता के लाना है, बना के लाना है, ठीक है ना। आगे देखिए क्या कर रहा है, अब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं रेंज के बारे में। क्या है इसका रेंज? जब तुम कपड़ा खरीदने के लिए दुकान में जाते हो तो बोलता है कि सर भैया क्या दिखाइए, जींस दिखाइए, क्या दिखाइए, जींस दिखाइए। बोला कितना रेंज तक चलेगा? आप क्या बोलते हो? 500-700 तक। क्या बोलते हो? 500-700 पे 2000 1500 तक, ये बोलते हो ना। तो क्या है आपका 2000 आपका क्या है? मैक्सिमम रेंज है, और 1500 का क्या हो गया? मिनिमम रेंज हो गया। मतलब कि 1500 या 1500 से ज़्यादा हम लेंगे, लेकिन 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा अच्छा पसंद आ जाता है तो 2000 भी हम लोग बजट अपना थोड़ा सा क्या करते हैं, पुश करते हैं, थोड़ा सा खरीद लें। समझा गया? तो जिससे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया है 97 और 7। अभी ऊपर मार्कशीट देखे तो क्या था स्कोरिंग? मिनिमम कितना था? देखो मिनिमम कितना था 7, और मैक्सिमम कितना था 97। ये आपका क्या हो गया? रेंज हो गया। क्या हो गया? रेंज। समझ में आ गया दिक्कत? नहीं। तो आगे देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अब उसको क्या करना है, देखो सपोज दैट 20 स्टूडेंट्स क्लास ऑफ 8 मैथमेटिक्स आर। तो सबका दिया गया, क्या किया गया है? मार्क्स है 20 स्टूडेंट्स का, ये पूरा दिया गया है। अब इसमें क्या कर रहा है? फ्रीक्वेंसी मतलब समझते हो क्या? पता है? ध्यान से सुनना बाबू। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि कौन सा नंबर कितना बार रिपीट कर रहा है, कौन सा नंबर कितना बार रिपीट कर रहा है। विच नंबर इज रिपीटेड मोर मेनी टाइम, या फिर मोर देन एनी नंबर्स, ठीक है ना। कौन सा नंबर कितना बार कितना ज़्यादा रिपीट कर रहा है, उसे क्या कहते हैं लोग? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। और सबसे ज़्यादा जो रहेगा उसको क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये सबका दिया गया है। समझ में आ गया दिक्कत? दिक्कत? नहीं सर। देखिए इसमें दिया गया है, देखिए ये बताया ना कि जो डेटा है इसमें बताया गया कितना 7 और 4 बार आया। देखिए 4 बार आया 7, देखो 1 2 फिर आपका ये 3 और ये 4 आया है। तो आपका कितना हो जाएगा? 7। एडजस्ट बोले ना, तो जो जितना बार रिपीट करे, अगर 7 मान लेते 70 90 74 है, 8 बार होता तो फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 74 हो जाता। मतलब जो नंबर जितना बार रिपीट करे वही नंबर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। समझ में आ गया? यस सर। दिक्कत? नो सर। अब देखिए इसको टेबल बना दिया गया है, ये देखिए है ना, फ्रीक्वेंसी टेबल्स। कह रहा है कि 7 कितने बार आए हैं? 4 बार। 32 एक बार, 34 2 बार, 37 एक बार, 42 2 बार, 44 वो एक बार, ऐसे करके आपको बना दिया गया है। समझ में आ गया? स्टूडेंट्स कितने हैं? 20 था, 20 ही रहेंगे, ठीक है ना। दिक्कत? तो ये हम लोग को खुद बनाना है। नहीं, हाँ बना सकते हो, खुद से बना सकते हो, क्योंकि ये पूरा प्रॉब्लम एग्जाम्पल आपको बार बार बोलते हैं कि एग्जाम्पल्स बिल्कुल बनाना है। एग्जाम्पल से बनाइएगा तो 80% से ज़्यादा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा वर्कशीट वाले, समझे। चाहे कोई भी क्लासेस का हो, कोई भी क्लासेस का, तो सबसे पहले क्या बनाइए आप? एग्जाम्पल्स बनाइए। समझ आ गया? चलिए आगे बनाइए। यूज़ ऑफ टैली मार्क। क्या करना है? टैली मार्क का यूज़ करना है। इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लेस देन it is can count it, find the dependent frequently from the given data, but if the number of iteration is more than ascending order and descending or decrease order। देखिए क्या कर रहा है ये, कि ये होता है क्या? फ्रीक्वेंसी कह रहा है कि इसको बहुत बार रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में करेंगे तो देखिएगा 27 4 बार आ रहा है, 32 एक बार आ रहा है, 37 2 बार आ रहा है, 42 कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है ना। ये 42 कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 67 3 बार आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा करेगा, दिखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसे जब ये बना देगा ना, ये टेबल पूरा पूरा ये टेबल बना दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये कोई दिक्कत ये पूरा टेबल बनाने के बाद क्या हो जाएगा?
प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत। इसके साथ आपका एक एग्जांपल दिया गया है आपको टेली मार्क्स करने के लिए। ठीक है, आपको पूरा बना दिया गया, इसमें देखना है। देखो 11 कितना बार कर रहा है, 2 बार। 1 एक यहाँ है, एक यहाँ है, और कहीं है एक नहीं, एक 11 एक यहाँ है ना। तो आपको फ्रीक्वेंसी टेबल जो जितना बार रिपीट करेगा उसको देखना है। समझ में आ गया? दिक्कत समझ में आया ना? यस सर। देखिए आपको भी एग्जांपल से बना दिया गया। देखो 1 कितना बार आ रहा है, 2 बार। 5 3 बार। 8 2 बार। ऐसे करके आ रहा है ना। तो आप पहले एग्जांपल पूरा बनाइएगा, उसके बाद फिर देखिए। हाँ, रिप्रेजेंटेशन में देखो गौर करेगा तो देखिएगा क्या कि यहाँ 1 2 3 4 जैसे रोमन हम लोग लिखते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब 5 लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग बताओ? 5 हम लोग के लिए ऐसे लिखते हैं 5, लेकिन टैली मार्क में 5 ऐसे नहीं लिखाते हैं। 5 आपको लिखाएगा, आपको देखिए 1 2 3 4। अब इसको काट दीजिए, ये हो गया 5। कहाँ गया? कैसे बताएं? देखो 5 लिखने के लिए 1 1 2 3 4 5 है ना। तो क्या करिए, सॉरी 5 नहीं होगा ना, 4 होगा ना, 4। तो क्या करना है, काट देना है, ये हो गया 5। समझ में आ गया? देखिए ये आपको लिखा गया है ना, 5 है भाई ना। दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। ग्रुपिंग ऑफ डेटा। The above mention of concrete the raw data is connected only when values is raw data largely represented the difference between the greatest and the smallest observation is not very large। देखिए अगर इसमें क्यों करते हैं कि जो आपका जो डिफरेंस है वो ज़्यादा क्या कर रहा है, ज़्यादा डिफरेंस मेंटेन नहीं कर रहा है, तो ये हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्या होता है। वो फ्रीक्वेंटली टेबल देखिए करेगा। देखिए इसमें आगे जब बढ़ेंगे तो देखो फ्रीक्वेंटली टेबल कहेगा क्या कि रिपीटेशन। देखो इसमें होगा क्या कि कोई भी जो नंबर दिया गया है ना 0 से 5 तक कौन सा नंबर आ रहा है, कितना आ रहा है, तो 0 से 5 तक कितना आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, लिखा गया। मतलब कि 0 1 2 3 4 5 तक, 4 तक कितना नंबर आ रहा है, मान लेते हैं 4 बार आ गया, 5 2 बार आ गया, तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ गया? 5 से 10 बार, 5 से 10 के बीच कितने नंबर्स हैं, तो 5 से 10 के बीच में 6 नंबर है। तो आप लोग उस डेटा को हेल्प ले सकते हो, अगर इससे पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आगे पीछे करना पड़ता है हम लोग को। ठीक है ना, तो इससे पॉसिबल ले सकते हो तुम। देखो 5 से 10 के बीच में, 5 के 10 के बीच में देख लो, 5 8 9 10 हो गया ना। तो देखो 3 2 5 और एक 6 है ना। देखिए 3 2 से 5 1 6 कितना रेंज हम 5 से लेके 10 तक बताए ना, हो गया ना, है ना। ये दिक्कत नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा डेटा को आप लोग बुक्स के आपके पास होगा तो आपको उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। कब करिए, कोई भी बुक से पढ़िएगा तो आपको हेल्प करेगा वो। और मेरे पास अभी DAV का बुक अवेलेबल है, इसलिए हम उस बुक से पढ़ा रहे हैं। आपको जो मर्जी करे, जिस भी मर्जी से मन करे आप पढ़ सकते हो, आप समझे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ में आ गया यहाँ तक बाबू? दिक्कत देखिए क्या होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट के बारे में बोल रहे हैं ना अभी। देखिए आपको लोअर लिमिट कितना होगा, 15 20 के बीच में आपने बोला ना, तो कितना का जींस चाहिए, तो 1500 से 2000 के बीच। तो आपको क्या लेकर लिखेगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। 15 + 20 ऐड हो गया, कितना हो गया बताओ, 35 से क्या करना है आपको, 2 से डिवाइड दे देना है, कितना आ जाएगा आंसर 15.7 और 17.5 आ जाएगा। समझ में आ गया? दिक्कत? तो आपको मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दे देना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। समझ में आ गया? दिक्कत? उसी तरह आगे के यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, आप उसको बना के लाइएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस भी दिया गया है, पूरा तरीका से बनाइएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब ग्राफिकल मेथड्स में है वो हम लोग कल पढ़ेंगे।
ठीक है। ग्राफिकल मेथड हम लोग कल पढ़ेंगे यहाँ से। इसमें बहुत सारे ग्राफिक्स हैं। आप हिस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम बोले हैं, इंस्टाग्राम नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इंस्टाग्राम बोल रहे हैं, इंस्टाग्राम नहीं। देखिए इंस्टाग्राम है आपको ऐसा, सॉरी, इंस्टाग्राम है आपको ऐसा बनता है, ठीक है। फिर आपको पाई चार्ट भी पढ़ना होगा, पाई चार्ट भी है नेक्स्ट वर्कशीट में। देखिए सारा का सारा बना हुआ है, आपको सारा का वर्कशीट में दिया गया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ तक है जो भी है, उससे खाली ड्रॉ भी नहीं होगा, और ड्रॉ करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बाकी जो कंसेप्चुअल है वो बना सकते हो आप, वर्कशीट वन आप कोशिश कर सकते हो बनाने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।